हेलो बच्चों, एस के धाकड़ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम क्लास 12th का मैथ का पेपर 2023 का सॉल्व कर रहे हैं। 2023 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं एमपी बोर्ड का। तो बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 12 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। चलिए आइए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया बेटा जी यहाँ पर -1 to 1 sin पावर 5x cos पावर 4x dx, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, देखो वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन हमें एक सबसे इजी तरीका है इसमें। समझ में आया कि हम इनको तोड़ें और सॉल्व करें, वैसे कर सकते हैं लेकिन थोड़ा लेंदी चला जाएगा। समझ में आया? ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। तो अपन भी 2 मार्क्स के हिसाब से करेंगे। हालांकि ये यदि 4 मार्क्स का भी देते ना तब भी हम भी वैसे ही करते। समझ में आया कैसे करना है? तो देखिए, इसको ना आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है बच्चों। क्या पढ़ा है? यहाँ पर इंटीग्रेशन, देखो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर लिमिट है इसलिए प्रॉपर्टी है हमारे पास। प्रॉपर्टी क्या है बेटा? प्रॉपर्टी ये होती है कि a टू a कोई फंक्शन होता है, f ऑफ x लिखा हुआ है, यहाँ पर -a है और यहाँ पर a है, मतलब सेम ही लिमिट है, बस पॉजिटिव नेगेटिव लिमिट है। कैसी है? पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसकी 2 पोजीशन बनती है, f ऑफ x dx। फंक्शन का आंसर आता है, देखो फंक्शन का आंसर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। कब आ जाता है? जब f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ -x, सॉरी f ऑफ -x इक्वल टू क्या होना चाहिए? -f ऑफ x हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है बच्चों? 0 आ जाता है। और सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसका आंसर क्या होगा इसको हाफ कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन किस तरह से कर देंगे? इसका इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f ऑफ x, यहाँ पर 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx बन जाएगा। समझ में आया? 0 टू a f ऑफ x dx बन जाएगा यदि f ऑफ -x इक्वल टू क्या होता है? f ऑफ x होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? यदि यह मतलब इस क्वेश्चन को -a टू a लिमिट है, f ऑफ x dx लिखा हुआ है, तो हम इसको यदि इवन फंक्शन है, मतलब इवन फंक्शन है, मतलब f ऑफ -x, x के प्लेस पे -x रखने पर कैपिटल f ऑफ x आता है, मतलब स्मॉल f ऑफ x लेकिन पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब है जो लिमिट है ना -a से a, उस लिमिट को हम क्या करेंगे? 0 से a ही कंसीडर करेंगे और 2 का मल्टीपल कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसका एरिया -a, मतलब यहाँ 0 है, यहाँ -a है मान लो, तो इधर का एरिया और इधर का एरिया प्लस a का एरिया, इसका जो एरिया है और इसका एरिया है दोनों इक्वल आएंगे, तो एक का एरिया निकालते हैं उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहता है। और यदि f ऑफ x के प्लेस पे -x रखने पर आंसर -f ऑफ x बनता है, तो फंक्शन क्या आ जाता है? उसका आंसर क्या आएगा? 0। समझ में आया कि नहीं आया? ये दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है। तो देखिएगा, ये प्रॉपर्टी है, इसको यूज करेंगे। तो हमें यहाँ पर फंक्शन है, इसको i मान लेते हैं थोड़े समय के लिए, मान ले। तो हमने क्या करा? i इक्वल टू क्या है हमारे पास? ये फंक्शन है। हम क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं f ऑफ x इक्वल टू, मान लिया हमने क्या? साइन पावर 5x इंटू कॉस पावर 4x, ऐसा मान सकते हैं क्या बच्चों? तो मैं x के प्लेस पे क्या पुट कर रहा हूं? मैं पुट कर रहा हूं बेटा x के प्लेस पे -x पुट करूंगा। f ऑफ -x, जहां जहां x है ना वहां माइनस रख रहा हूं, तो यहां पर हो जाएगा साइन -x पे पावर ऐसा 5 कर दूं, चलेगा क्या? कर सकते हैं। और यहां पर क्या बन जाएगा? cos -x पे पावर कितना बचता जी? 4। आपको पता है यहां पर एक ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला लग रहा है कि साइन -थीटा इक्वल टू -sin थीटा होता है, और cos थीटा इक्वल टू प्लस cos थीटा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। इस वजह से f ऑफ -x का वैल्यू आपको पता है, साइन -थीटा माइनस बनाएगा और यहाँ पर पावर 5 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -sin पावर 5x हो जाएगा कि नहीं? और ये क्या हो जाएगा? ये प्लस आ जाएगा कि नहीं? नहीं, ये प्लस रहेगा। प्लस पे 4 पावर है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आया? लेकिन यहाँ पर 5 पावर है ना, इस वजह से ये माइनस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा? cos पावर 4x। आया कि नहीं आया? तो आपको पता है कि यहां पर क्या कंडीशन दिख रही है कि फंक्शन जो कैसा है,
एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रखने पर फंक्शन कैसा आया बच्चों, नेगेटिव आया। मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बोलो मिल रहा है ना। इसका मतलब है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x dx का वैल्यू आंसर आएगा 0। समझ में आया कि नहीं। यह है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कंप्लीट 4 मार्क्स में भी देते तब भी हम यही करते। समझ में आया कि नहीं आया, लिखो। जल्दी लिखो बच्चों। लिखना है, लिख रहे हो, लिख लो जल्दी लिख लो। अच्छा कोई नया क्वेश्चन मिल गया नहीं, अच्छा ऐसा। देखो दर्शन भैया ऐसा है, ठीक है। क्या हो गया, आसपास देखेंगे। तो जल्दी लिखो भैया। क्या हो गया दर्शन भैया, क्या बोल रहे हैं फिर? पापा ने देख लिया, अच्छा मोबाइल चलाते हुए, तो हरकतें करोगे तो देखेंगे ही ना। चलो रब कर दें, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन गिवन है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 2 x पावर 3 माइनस एक्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है dx। ओ मॉड में है भैया, मॉड में। किस में है ये, मॉड में है, मॉड्यूलस में है। तो ये क्वेश्चन है भैया। वैसे तो मेरा मानना ऐसा है कि ये क्वेश्चन ना 2 मार्क्स का है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं। इसको 4 या 5 कम से कम 3 मार्क्स का तो देना चाहिए था, उन्होंने 2 मार्क्स का उठा के दे दिया। समझ में आया, लेकिन कोई बात नहीं है, हम करेंगे भैया, हमें 2 नंबर चाहिए तो करना ही पड़ेगा ना। तो देखो बेटा जी, हम इसको ना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको पता है मॉड ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स है ना, ठीक है। तो आपको पता है यह, इसके हम फैक्टर, वैसे फैक्टर बना सकते हैं, वैसे ऐसे भी कर सकते हैं कि ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे खुलेगा। तो इसका एक काम करते हैं, एक्स क्यू माइनस, यहां पर एक्स क्यू, ये मॉड्यूलस फंक्शन है, तो एक काम करते हैं एक्स क्यू माइनस एक्स को हम क्या करें, यहां पर ऐसा मान लेते हैं कि इसका फैक्टर कर लेते हैं, एक्स आ जाएगा और एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, बोलो हो जाएगा। तो यदि हम बात करें, तो यदि हम और भी सोल्व करें तो x -1 और x +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं बोलो हो गया। तो यदि हो गया तो आप ध्यान से समझना है, यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब इसको तोड़ रहे हैं हम। तो x इक्वल टू 0 और x -1 इक्वल टू 0 और x +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 आया, यहाँ पर x इक्वल टू 1 आया, x इक्वल टू -1 आया। आया कि नहीं आया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ना नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पर नंबर लाइन में क्या आ जाएगा, पहले तो -1 यहाँ आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। और कहाँ तक लाना है, हमें 2 तक लाना है, ये 2 हो गया, ठीक है ना। तो 2 हो गया, तो अब हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन ये है, मान लो है ना। तो हम यहाँ पर माइनस, देखो हमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -1 to 2 है कि नहीं। तो एरिया कहाँ से कहाँ तक का फाइंड करना, -1 से 2 तक, इनके बीच ज्ञात करना है। समझ में आया। तो इससे पहले का कोई जानकारी हमें चाहिए नहीं, इसके बाद वाली भी जानकारी नहीं चाहिए। तो हमें इतने के बीच में एरिया निकालना है बच्चों, इनके बीच में, ठीक है। तो इनके बीच में हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। तो -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर रखो, यहाँ पर रखो, चाहे इसमें रख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं यहाँ बना लेता हूँ, थोड़ा सा बना लूँ।
-1 to 0, इस इंटरवल में बात कर रहे हैं हम। किस में वैल्यू रख रहे हैं? इसमें रख रहे हैं। एफ ऑफ एक्स मान लो इसको, क्या मान लो बच्चों थोड़े समय के लिए? एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अपने पास आया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया कितना? एक्स ब्रैकेट x -1 और x प्लस 1, ये फंक्शन है, इसमें वैल्यू रख रहे हैं। तो वैल्यू रख दो, चलो ऐसे ही डायरेक्ट रख रहा हूँ। -1 से 1 में क्या आएगा बोलो? अरे डायरेक्ट करो, 2 मार्क्स का है ना, डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, चलो मैं समझा देता हूँ कैसे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ब्रैकेट x -1 और x प्लस 1 है कि नहीं बोलो? है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमें रखना है 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू। तो 0.5 रख दें क्या? यदि हम 0.5 पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं बच्चों? 0.5 यदि पुट करेंगे तो देखो 0.5 यहाँ आएगा, यहाँ 0.5 आया, 0.5 -1 आया, यहाँ पर 0.5 प्लस 1 आया। अब इतनी बुद्धि तो चलेगी ना यार। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा? 1 में से ये माइनस होगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव। यहाँ से क्या मिलेगी? पॉजिटिव। यहाँ से क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं? तो आपको पता है फाइनल आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, ओह सॉरी नेगेटिव। कैसा आएगा? नेगेटिव। मतलब यहाँ से यहाँ तक का आंसर नेगेटिव आ रहा है कि नहीं? अब 1 से 0 से 1 के बीच में देख लो तो नहीं -1 से, अरे यार ये माइनस का आता ना यार, ये माइनस होता, ये भी माइनस होता और ये भी माइनस होता, तो देखो क्या बनता बेटा। देखो यहाँ पर देखो ये क्या है? माइनस बन रहा है, ये भी माइनस का है और ये क्या बन रहा है? प्लस का। तो माइनस प्लस, ये प्लस का आ जाएगा कि नहीं? मतलब ये कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं बोलो? आ रहा है। अब सेकंड क्या है? 0 से 1 के बीच में देखें तो 0 से 1 में क्या आ रहा है बेटा? 0 से 1 में यदि हम देखते हैं तो 0 से 1 में क्या है? 0 से 1 में देखेंगे तो 0.5 रखना है, तो 0.5, फिर यहाँ पर आएगा 0.5 -1 और यहाँ पर आएगा 0.5 प्लस 1। तो यहाँ पर क्या मिला आपको? माइनस, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, तो फाइनली आंसर नेगेटिव। यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव है। यहाँ से बताओ 1 से 2 तक, 1 से 2 तक क्या है बच्चों? 1 से 2 तक है 1.5 रख दो। 1.5 -1 और यहाँ पर आया 1.5 प्लस 1, ये आया कि नहीं बेटा? तो 1.5 और यहाँ पर आया 0.5 और यहाँ पर क्या आया? 2.5, मतलब पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं? प्लस प्लस प्लस, फाइनली आंसर प्लस आ रहा है। आया समझ में आपको? क्लियर है? तो देखिएगा हम इसको ना ब्रेक कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक? i इक्वल टू, बस हमें जनरली प्लस माइनस प्लस पता चल गया, मतलब इसमें प्लस लेना है, इसमें माइनस लेना है, इसमें माइनस, तो इसको तोड़ रहे हैं हम, समझ गए ना? तो हम क्या करेंगे? -1 से कहाँ जाएंगे? 0 तक। इसको कैसा लिखेंगे बच्चों? पॉजिटिव है, मतलब x⁻³ - x आ जाएगा। क्लियर? क्या dx बना, ठीक है। अब इंटीग्रेशन आप इसको क्या करेंगे? 0 से 1, लिमिट क्या बनेगी? नेगेटिव। तो ये माइनस यहाँ कर दूं क्या? चलेगा, है ना दर्शन भैया? ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा x⁻³ - x dx और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 से 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा? x³ - x dx। क्लियर क्या बेटा जी? बात समझ में आया आपको? अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इसको रब कर दूं क्या? यहां पर करा रहा हूं। तो देखिए बेटा जी, यहां पर क्या आ जाएगा? i इक्वल टू, इसको करेंगे x⁴/4 माइनस x² आएगा क्या? लिमिट क्या है? 0 टू नहीं -1 to 0, फिर क्या है? माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा? वैसे ही आएगा x⁴/4 माइनस x²/2, लिमिट क्या है? 0 to 1, फिर क्या है? प्लस x⁴/4 माइनस क्या है? x²/2, लिमिट क्या है? 1 से 2। अब वैल्यू रख दो, वैल्यू रखेंगे, पहले 0 आएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, 0 आ गया। अब -1 रख रहे हैं तो देखो थोड़ा फास्ट करना है इसको, क्या आ जाएगा? माइनस तो रहेगा। अच्छा देखो, पहले तो अपन ने 0 रखा दोनों में, तो आ जाएगा 0 माइनस मतलब 0, फिर दूसरे या -1 रख रहा है तो ये क्या बन जाएगा? 1/4 माइनस 1/2 आएगा क्या? ऐसा फर्स्ट वाला ऐसा पार्ट आएगा कि नहीं आएगा? सेकंड पार्ट क्या रहेगा? माइनस तो है ही, यहाँ पर क्या जाएगा? 1/4 माइनस 1/2 फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में 0 माइनस 0, ऐसे ही आएगा क्या? बोलो। थर्ड में क्या बनेगा? अब 2 रख रहे हैं आप, 2 का 4 टाइम्स करेंगे 16 आएगा, 16/4 माइनस 4/2, ये ऐसा आएगा फर्स्ट। और सेकंड क्या बन जाएगा? 1/4 माइनस 1/2। क्लियर क्या?
अब सॉल्व कर लेते हैं। तो आई इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस को अंदर इंटर कराओ, 1/4 माइनस का प्लस का 1/2। यहाँ से देखो माइनस 1/4 प्लस 1/2। फिर यहाँ पर 4 4 जा 16, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा प्लस का और माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पर बोलो माइनस का 1/4 प्लस का 1/2। अब कैंसिल करो, तो कैंसिल कर रहे हैं बच्चों, तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। आई इक्वल टू देखो यहाँ पर ये जुड़ जाएंगे, 3/4 हो गया कि नहीं, ठीक है। 1/2 को ऐड करो, 1 2 3, हाफ हाफ ऐड करेंगे 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया प्लस का 3/2। फिर कितना आया, 4 में से 2 गया, प्लस का 2 आया कि नहीं बोलो। एलसीएम ले लो, एलसीएम 4 आया, तो -3 प्लस 6 प्लस 8 क्या आया, 11/4 आया क्या। ये आपका आंसर होगा बच्चों, ठीक है ना, क्लियर। क्लियर बच्चों, ठीक है। हालांकि इसको देखिए डायरेक्टली भी देख के हम क्या है मतलब मॉड्यूलस फंक्शन है तो डायरेक्ट देख के प्लस माइनस कर लेते हैं, तो हमारा डायरेक्ट कैलकुलेशन हमारी यहाँ पहुँच जाती है। तो वो समझाने के लिए थोड़ा सा आपको लगा कि वो लेंदी हो गया, समझ में आया। जब आप करेंगे तो इजी पड़ेगा, थोड़ा समझ में आया। जल्दी लिखिए। क्लियर हुआ बच्चों। देखो बच्चों क्या है, इन क्वेश्चंस को करने के लिए कई बार क्या बुक्स वगैरह में डायरेक्टली दे देते हैं, समझ में आया कि नहीं। डायरेक्टली लिमिट तोड़ के दे दिया उन्होंने आपको। क्वेश्चन में क्या है, इजी लगता है कि यार ये तो 4 स्टेप में हो गया, 2 स्टेप में हो गया, 3 स्टेप में हो गया। लेकिन बात यह है कि वहाँ तक वो लिमिट को करने के लिए कम से कम आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि कौन सा मतलब कहाँ किस तरह से ये ब्रेक होगी लिमिट, और कौन सा पॉजिटिव आएगा कौन सा नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो रट तो सकते नहीं है ना, समझ में आया, इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखो रब करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बोला गया है क्वेश्चन गिवन है, इसको रब कर दो। देखो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ 14 लिखा है इसमें कि ए वेक्टर ऑन प्रोजेक्टर द वेक्टर फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर ऑन द वेक्टर बी वेक्टर। आपको बोला गया ए वेक्टर है, यह ए वेक्टर है, ए वेक्टर के मतलब वैल्यू दी गई है i प्लस 2j माइनस प्लस 3k, i प्लस 2j प्लस 3k लिखा हुआ है, ठीक है। और बी वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है कितना, 2i प्लस k। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर ये 14 है बेटा, कौन सा क्वेश्चन है 14। आप बताओ यहाँ पर प्रोजेक्शन निकालना, तो प्रोजेक्शन तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि प्रोजेक्शन बोल रहा है ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना बी वेक्टर पर, मतलब प्रक्षेप निकालना ए वेक्टर का बी पर। तो बताइए कि आपको फार्मूला तो पता है, क्या फार्मूला होता है बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन या एलोंग विद बी वेक्टर, है ना, ऑन बी वेक्टर। तो बताइए मतलब ए वेक्टर का प्रक्षेप बी पर, ठीक है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन किसका डिवाइड करूंगा, जिस पर समझ में आया। सबसे पहले देखो 2 फार्मूले बनते हैं, यहां पर लिखा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर का प्रक्षेप किस पे ज्ञात करना है, प्रक्षेप बी वेक्टर पर ज्ञात कीजिए या बी वेक्टर की दिशा में ज्ञात कीजिए। तो जिस पर बोला गया है ना, जिसकी दिशा में पूछा उसका डिवाइड करना है। फार्मूला यह भी बनता है, देखो जैसे हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए भी आता है, समझ में आया कि नहीं आया, क्या आता है, मोड ऑफ ए, ठीक है, और मोड ऑफ बी भी आता है। तो यहाँ पर बताइए कौन ए आएगा कि बी आएगा, ऐसा भी बनता है। इन दोनों में से बताओ कौन सा आएगा, हाँ
बी आएगा पक्का, क्यों बी पर निकालना है। तो यह यहाँ पर एग्जाम में जाके भूल जाते हैं बच्चे, ठीक है, तो ये याद रखियो जिस पर, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं, तो ए वेक्टर वैल्यू रख दो, वैल्यू रखेंगे तो आई प्लस 2j प्लस 3k डॉट क्या आएगा बच्चों, 2i प्लस j, नहीं j है क्या यहाँ पर, नहीं है, 0j मान लो, प्लस का k कैप अपॉन क्या आ जाएगा, मोड ऑफ b, मोड ऑफ b मतलब अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्लियर क्या, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, आई का आई में, जे का जे में, के का के में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें 2 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, अंडर रूट 4 रूट 5 आया कि नहीं, तो क्या बना 5 अपॉन रूट 5 आया। और ऐसा दिखना अच्छा नहीं लगता पर शुभ नहीं है, तो क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर सकते हो आप, तो क्या बन जाएगा, या फिर इसको ऐसा लिख दो, रूट 5 का स्क्वायर अपॉन रूट 5 स्टाइल में लिख दिया कि नहीं, इसको स्क्वायर भी लगा दिया, रूट भी लगा दिया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, रूट 5 आ गया, ये आंसर है। आया समझ में कि नहीं, क्लियर, इस तरह से निकालना है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, एक पैरेललोग्राम दिया है, मतलब समांतर चतुर्भुज दिया है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज दिया है। देखिए इस तरह से समांतर चतुर्भुज में एडजेसेंट साइड दी गई हैं। एडजेसेंट साइड बोले तो मतलब एडजेसेंट का मतलब होता है जुड़ी हुई साइड, समझ में आए, जिनका एंगल एक कॉमन एंगल होता है। जैसे मान लो ये दोनों आपस में जुड़ी हैं तो एडजेसेंट हैं, है ना, एडजेसेंट हैं, एडजेसेंट समझ में, संलग्न भुजाएं जिनको बोलते हैं, उनके वेक्टर दिए गए हैं। मान लो ये वेक्टर का वैल्यू कितना है, ए वेक्टर का वैल्यू दे दिया उन्होंने कितना, ए वेक्टर i माइनस जे प्लस 3k, और बी वेक्टर दे दिया, मान लो ये है बी वेक्टर इक्वल टू है आपका 2i माइनस 7j प्लस k। समझ में आया, यदि ये वेक्टर में है तो ये दोनों एक ही साइड में होंगी और ये दोनों साइड एक ही साइड में होंगी। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो होता है ना, जो साइड्स होती हैं अपोजिट साइड्स, वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं कि नहीं होती हैं। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। समांतर भुजाएं मतलब समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, आया समझ में, और बराबर भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं, ठीक है। तो आपको पता है इसका फार्मूला, एरिया निकालना है, एरिया, तो एरिया का फार्मूला, एरिया ऑफ, फार्मूला बता रहा हूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये फार्मूला होता है। समझ में आया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। समझ में आया, तो आपको क्या करना है, पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेते, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा, और अपन ने क्या करा, यहां पर डिटर्मिनेंट में लिख लिया, यहाँ पर आई, यहाँ जे और यहाँ के। इसका वैल्यू बताओ, नहीं ए का वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1 3, इसका वैल्यू 2 माइनस 7 1, आया कि नहीं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे तो एक्सपेंड कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, तो यहाँ पर आई का वैल्यू कितना मिलेगा बेटा, -1 प्लस का 21, फिर माइनस जे के लिए कर रहे हैं तो 1 माइनस 6, और यहाँ के लिए करेंगे तो -14 प्लस 2, आया कि नहीं बोलो। तो ए वेक्टर काहे, अच्छा -7 आएगा, हाँ यहाँ -7 आएगा, -7 प्लस 2 चलेगा, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू कितना मिलेगा यहाँ पर 20i, ठीक है। यहाँ पर बोलो प्लस का 5j, यहाँ पर -5k, आया कि नहीं। अब मोड निकालने क्या, मोड ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है। ये तो फार्मूला यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर फार्मूला है ना, तो हमें यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, पहले ये निकाला, अब एक मोड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर 20 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आया 400, ठीक है। यहाँ पर 25 प्लस 25 आया कि नहीं, तो 450 आ जाएगा अंडर रूट में, स्क्वायर यूनिट है ना, नहीं स्क्वायर यूनिट नहीं, ये तो ये आ गया, वैल्यू आ गया कि नहीं आया। लास्ट में लिखना हैंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज अंडर रूट 450 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 450 वर्ग इकाई है, आया समझ में, इस तरह से लिखना रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया,
ठीक है, तो कर लीजिए आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पर गिवन है, आपको बोला ए वेक्टर और दो ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर हैं आपके, ए वेक्टर है, ये भाई साहब बी वेक्टर हैं और इनके बीच एंगल थीटा है, हम जानते हैं, आपको प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव करना है मोड ऑफ टू प्रूफ में गिवन है आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल मॉड लेस देन इक्वल मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन चल रहे हैं अभी बच्चों, है ना। तो ये क्वेश्चन है बेटा, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर ना, बात समझ में आ रही है आपको। तो देखिएगा आपको यहां पर ये लिखा हुआ है, अब देखिए हम क्या करेंगे, बात कर रहे हैं इसको, तो देखिए हम चाहते हैं, हम जनरली जानते हैं फार्मूला क्या है होता है बेटा, फार्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और कॉस थीटा, इनके बीच एंगल कॉस थीटा होता है। समझ में, स्क्वायर भी यदि कई बार मालूम इस क्वेश्चन में स्क्वायर लग के आ जाता तब भी वैसे ही होगा जैसे कर रहे हैं, समझ में आया, सिर्फ स्क्वायर लगा रहेगा। बात समझ में आई आपको, क्लियर हुआ, बात समझ में आया। तो देखिएगा बच्चों, यदि इनका मोड निकालें तो मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, इसका मोड निकालेंगे तो यहाँ पर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, का होल मॉड, ठीक है। तो आपको पता है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, आपको पता है कि कॉस थीटा का वैल्यू -1 से कहाँ तक होता है, कॉस थीटा का वैल्यू +1 तक होता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको पता है बेटा, यदि मैं इसको थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ, देखो इसका इनमें डबल मॉड लग रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब सिंगल मॉड लगा सकते हो, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी लगा सकते हो कि नहीं। इस पे मॉड लग रहा है मॉड ऑफ कॉस थीटा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आपको पता है स्क्वायर नहीं है, इस वजह से ऐसे करा रहा हूँ, समझ में आया। स्क्वायर होता तो फिर ऑलरेडी पॉजिटिव होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, स्क्वायर से ये मतलब समझ में आया कि नहीं आया। स्क्वायर होता तो, स्क्वायर नहीं है इसलिए ऐसा लिखा। देखो बच्चों आपको पता बेटा -1 से +1 तक कॉस थीटा की वैल्यू होती है। आप नेगेटिव पॉजिटिव डालोगे, मॉड कैसा खुलता है, हमेशा पॉजिटिव खुलता है। समझ में आया कि नहीं। तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा, हाईएस्ट वैल्यू 1 है। तो आपको पता है कि यदि हम कॉस थीटा के प्लेस पे जो भी वैल्यू आएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू लेस देन इक्वल मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू क्या है 1 है। तो कॉस थीटा को हटाया, क्या लिख दिया मैंने, 1 लगा दिए, समझ आया। तो इसका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू क्या हो सकता है, इसके इक्वल हो सकता है या फिर इससे बड़ा रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये साइन लगा देंगे, ये साइन बराबर इक्वल का साइन हटा के ये वाला साइन लगा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर, ठीक है। क्यों, कॉस थीटा आपको पता है मोड बनेगा तो पॉजिटिव ही वैल्यू देगा ना। समझ में आया कि नहीं आया, तो वो लिख दिया मैंने, क्लियर। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, आ गई, ठीक है। स्क्वायर लगा होता तो कुछ नहीं, सब में स्क्वायर फिट कर देते, समझे, करना ऐसी था, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आपका बच्चों इसी का और वाला क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा है, चलिए बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा भारती क्वेश्चन, ये देखो क्या लिखा हुआ है, x i + j + k, क्या बोला है बच्चों, गिवन है, ये बोला है यूनिट वेक्टर है। और आपने पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर कब होता है बाबा भारती, यूनिट वेक्टर बताओ बेटा, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट बताओ। यूनिट वेक्टर ए कैप यदि यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मॉड्यूलस क्या होगा, इसका मॉड्यूलस क्या होगा, 1 होगा, उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। समझ में आया, जिसका मॉड्यूलस, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। समझ में आया, जिसका परिमाण 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यदि ये भाई साहब मैग्नीट्यूड इनका 1 है, इनका मतलब ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, 100% इनका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा कि नहीं। समझ में आया, गिवन लिख लेना, दिया है क्या, ये भाई साहब क्या है, इज अ यूनिट वेक्टर, है ना।
इस तरह से दिया गया, मतलब यह वेक्टर है, कैसा है, यूनिट वेक्टर, एक एकांक सदिश है, तब हम ऐसा लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? जब ऐसा लिखेंगे तो x का मल्टीप्लाई करो, xi प्लस xj प्लस xk मोड में आएगा, इक्वल टू 1 आएगा कि नहीं? ओ बेटा हेलो, यहाँ देखो। अब क्या करेंगे, अंडर रूट लगाऊं, क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब क्या आ जाएगा, एक्स रूट 3 इक्वल टू 1। समझ में आया कि नहीं आया? तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चाहे तो प्लस माइनस ले सकते हैं, रूट लगा रहे हैं ना, समझ में आया? तो यहाँ पर प्लस माइनस ले, अब देखो इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, बट्टा जी 1/√3। समझ में आया कि नहीं आया? ये आंसर है आपका, ठीक है, लिख लो। करें बच्चों, नेक्स्ट। देखो बेटा, क्वेश्चन दिया था ये 2023 में एक, यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है आपको, x dy अपॉन, और यहाँ पर लिखा है dx प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये रिड्यूस हो गया है, ये सिलेबस से बाहर है ना, तो इसलिए इसको हटा रहे हैं, मतलब नहीं कर रहे हैं हम सॉल्व। इसके और में जो क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना बेटा? तो इसके और में क्वेश्चन दिया है आपको dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं? इसको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन है, जनरल सॉल्यूशन बताना। जनरल सॉल्यूशन में आपको पता है एक्स और वाई नहीं गिवन होता है, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में होता है ऐसा, है ना, ताकि कांस्टेंट जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट बनाते हैं वो खत्म हो जाए। समझ में आया कि नहीं? तो ये भाई साहब सीधे सीधे हैं, है ना, इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा, आप बताइए बेटा क्या करें? इसको अपन सेपरेट कर दें। सेपरेट करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले वैसे ही लिखा। y को y की तरफ लाएंगे तो इनको लाएंगे इस साइड, तो ये मल्टीप्लाई में बैठे डिवाइड में, dy अपॉन क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, बोलो। अब क्या करें, इंटीग्रेशन करें, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, 1/2 बाहर कैसे, कहां 1/2 दिख रहा है? चश्मा लगाए हो क्या, डबल? ठीक है, tan इनवर्स क्या बन जाएगा, चश्मा लगाते तो अच्छा दिखता है, मैंने सुना है, ठीक है। तो tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस का c कांस्टेंट वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप इसका आंसर ये मतलब इसको इधर लाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू c। समझ में आया बच्चों? तो देखिए इस क्वेश्चन को आप यहां छोड़ सकते हैं। वैसे देखिए जब सिलेबस में इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला भी होता है। समझ में आया कि नहीं? इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको वो रिड्यूस हो गया है, तो आपको इस क्वेश्चन को यदि आता है तो यहीं छोड़ सकते हैं, आपको इतने में नंबर मिल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन यदि हम इसको करना चाहें तो tan इनवर्स y माइनस टेन, मतलब ये माइनस वाला फार्मूला लग जाएगा इसमें। इसका फार्मूला होता है बच्चों ये वाला tan इनवर्स 1, अरे क्वेश्चन ये इसका आंसर ये है बेटा, है ना। यदि आपको करना है तो इस तरह से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला एक फार्मूला लगता है। क्या होता है, tan इनवर्स आता है और यहाँ पर x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई आता है। समझ में आया कि नहीं? ये वाला फार्मूला अप्लाई करके यहाँ पर लग सकता था हम, मतलब इसको ऐसा बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर क्या बाय है ना, यहाँ बाय है और यहाँ पर क्या है, एक्स है। तो ये बन जाता क्या, tan इनवर्स बाय माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ऐसा आता है, इक्वल टू सी आता। 10 को उधर पहुंचाते तो बाय माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या आ जाता, tan सी। ए भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन ऐसा आंसर देने की जरूरत है नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? क्वेश्चन यहाँ खत्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, रब कर दूं,
ये चलो जल्दी लिख लो यार, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ बेटा यहां पर देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। z इक्वल टू क्या लिखा है 3x प्लस 3y, नहीं 3x प्लस कौन सा 12y दिख गया तेरे को, 5y है ना, 3x प्लस ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, उद्देश्य फलन है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं, कॉन्स्टेंट्स मतलब व्यवरोध दिए गए हैं। व्यवरोध क्या है बच्चों, चलो क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले पूरा। x प्लस, अच्छा 12 चैप्टर का है ऐसा बोल रहे हो, ओ आपकी फीलिंग्स हम समझ नहीं पाए, अच्छा ऐसी बात बोल रहे हो। हमने बोला 12 लगे हो बोलने के लिए, 12 हमने कहा है कहाँ जी, 12 तो दिख ही नहीं रहे हो यहाँ, समझ में आया। ये क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे सबकी, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 बातें दी गई हैं, यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले क्या काम, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 3 को ले रहे हैं, है ना। तो हम इसको सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा, लेट x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना। तो यहाँ पर क्या रेखा बना रहे हैं, x प्लस 3y इक्वल टू क्या मान लिया 3। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चित्र बनाएंगे, मतलब रेखाएं का स्लोप बना रहे हैं, सॉरी स्लोप नहीं ग्राफ बना रहे हैं। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर x और y का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू 0 डाला, यहाँ पर क्या मिला, x का वैल्यू 0 रखने का y का वैल्यू 1, y 0 रखने पर x का वैल्यू 3 मिला कि नहीं। यहाँ पर चित्र बना लो, ये x देखो हमें पता है कि x और y नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह से x और y बना दिया, ये x हो गया ये y हो गया, इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं चाहे तो, यहाँ पर क्या जाएगा x डैश और ये हो जाएगा y डैश, क्लियर। क्या यहाँ पर नहीं आएगा ग्राफ, हमें यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, इसलिए इसको ही कर रहे हैं। तो 0 और 1, 0 यहाँ पर होता है, आपको पता है 0 यहाँ 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 5, 6, इस तरह से ग्राफ में आपको बनाए जाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बना लिया, क्लियर। क्या इतना क्लियर हुआ, बोलो। अब देखो x 0 और 1 कहाँ लाइज है, बोलो कहाँ, इसको कहाँ लोकेट करेंगे, कहाँ रखेंगे, कहाँ स्थित है। 0 x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, मतलब यहाँ, ठीक है। और फिर 3 और 0, 3 और 0 यहाँ, इन दोनों को मिलाएंगे ना, इन दोनों को मिलाएंगे तो इस तरह से रेखा बनेगी, बनेगी कि नहीं, बन गई। अब यहाँ पर जहाँ जगह है वहाँ छाप दो पहले तो रेखा, x प्लस 3y इक्वल टू क्या बना लिया 3 बना लिया, जहाँ भी जगह है वो ये लाइन है किसकी, इसकी, है कि नहीं। अब बात आ रही है कि यहाँ पर वैल्यू मतलब पुट कर रहे हैं। आपको पता है यह जो है, मान लो ये बोर्ड था, एक मान लीजिए प्लेन था, इस लाइन ने क्या करा, 2 टुकड़े कर दिए उसके, एक टुकड़ा उस साइड निकल गया, एक उस साइड निकल गया। मान लो ये बीच में से रोड निकल गया कि नहीं। अब हमें ये चेक करना है कि जो शेडेड करेंगे, छायांकित करेंगे भाग हम, वो कौन सा वाला है। तो उसके लिए इस रोड पे ऐसा पॉइंट रखो जो इस रोड पे ना हो। समझ में आया कि नहीं आया, इस रोड पे नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप वहीं खड़े रहेंगे तो कैसे पता करेंगे कि ये वाले पे हैं कि इस वाले पे। समझ में आया कि नहीं। तो आप यहाँ 0 0 होता है, सबसे इजी 0 0 पड़ता है। वैसे तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप। समझ में आया कि नहीं मोटा भाई। हाँ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन x प्लस 3y इक्वल टू 3 में पुट करा तो क्या आया बेटा 0, नहीं सॉरी इसमें नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में, इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला, 0 इज ग्रेटर देन 3 इज नॉट ट्रू। ट्रू है क्या, है। तो क्या बोलेंगे, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब
छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत ओर है। समझ में आया कि नहीं? अपोजिट साइड है ना। ओरिजिन, ओरिजिन के कहां है बच्चों? विपरीत ओर है। ठीक है ना, क्लियर है? मतलब कौन सी साइड होगा? इस साइड होगा। क्लियर? क्या बात समझ में आया? मतलब ये वाला भाग शेडेड करेंगे, लेकिन यहीं से नहीं। अब आगे सेकंड और देख लो। सेकंड क्या है? एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेट इसमें भी एक्स प्लस वाई, ये लिखने का तरीका है। वैसे तो आप इसको ऐसे ही डायरेक्टली बना के कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसको व्यवस्थित लिखना है तो इस तरह से लिखोगे आप। ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 2। तो ये ले लिया आपने। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का वैल्यू और y, x का वैल्यू y का वैल्यू। x का वैल्यू कितना? 0, y का वैल्यू 2। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2। 0 2 0 2 कहाँ मिलेगा? एक तो यहाँ मिल गया और एक यहाँ मिल गया। मिल गया कि नहीं? इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, थोड़ा सा इधर हो गया, ये लाइन निकल गई कि नहीं? बोलो कहाँ जगह है? जहाँ जगह है वहाँ छाप दो। यहाँ जगह है x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें भी वही वैल्यू पुट करो। पुट क्या? x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। काय में x प्लस वाई इन x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में पुट करा तो क्या मिला बेटा? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? शेडेड रीजन होगा वो क्या होगा? अवे फ्रॉम ओरिजिन की टूवर्ड्स फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है ना, समझ में आया? मतलब ओरिजिन के विपरीत ओर होगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब इसकी फोटो भी इधर ही, मतलब ये इसकी ये भी यहाँ भी पेंट करेंगे तो इस साइड करेंगे। समझे बात? क्लियर? तो यहाँ पर लिख लोगे आप लोग। ठीक है, अब बात कर रहे हैं, देखो एक्स और वाई डायरेक्टली क्या दे रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पर थर्ड कंडीशन में लिखना एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना, क्लियर? तो आपको पता चल गया कि जो एरिया है वो शेडेड करने वाले हैं, तो कौन सा? ये वाला। देखो यहां से लेके ये वाला पूरा छायांकित होगा। कौन सा वाला बच्चों? ये वाला शेडेड होगा पूरा का पूरा एरिया। यहां से देखो, यहां से ये रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात देखो, आपको ध्यान से सुनना, यहां पर शेडेड करने की बात कर रहा हूं, फिर से बताता हूं। पहली वाली रेखा ने ये वाली करा, ये वाली रेखा थी, इस रेखा ने क्या बोला? इसको अभी मत करो। इस रेखा ने क्या कहा था कि भैया इधर वाला एरिया नहीं चाहिए मेरे को। यहां से शुरू हुआ एरिया, आगे बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है कि नहीं मोटा भाई? है ना? जैसे ही दूसरी, मान लो आपने कलर करा इस पे, मान लो दूसरा कलर कर दिया कि नहीं? कोई भी कलर करा, मान लो आपने व्हाइट कलर कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? इस पे कलर करा। ठीक है, जब ये वाली लाइन आई, इसने बोला कि भैया मैं उधर वाला क्षेत्र शामिल होगा, तो इतना रिजेक्ट हो गया, ये वाला हो गया कि नहीं? और इधर से ये तो देखो, यही इसी ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, तो ये शामिल कर रही है, तो मतलब ये पहले से रिजेक्ट है कि नहीं है? अब बचा इतना पोर्शन, बचा कि नहीं? बोलो बचा। तो जैसे ही ये एक्स और वाई आए, इन्होंने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यहां से चलता है, ये साम चलता है, तो ये वाला तो पहले ही रिजेक्ट है, इन्होंने कर रखा है, तो इनमें भी नहीं आएगा। तो आपको पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो यहां से ये वाली पट्टी आएगी, ये वाला पूरा से ये वाला भाग आएगा कि नहीं? बोलो पूरा भाग आएगा कि नहीं? इसको शेडेड करने वाले हैं हम। समझ में आया? तो अब आपको पता है कि कॉर्नर पॉइंट चाहिए, तो कॉर्नर पॉइंट में एक कॉर्नर पॉइंट ये हो गया। क्यों? क्योंकि यहां से मुड़ी हुई है लाइन, जो है यहां से इधर को गई है और इधर से थोड़ी ऐसी गई है, तो एक पॉइंट तो ये आएगा कि नहीं? बोलो दूसरा पॉइंट ये आएगा, तीसरा पॉइंट ये आएगा, बाकी तो ये सीधी निकल गई, इधर भी निकल गई, और इधर ये अनबाउंडेड रीजन है, मतलब यहाँ पता ही नहीं है कि कहाँ क्लोज हो रहा है, नहीं है ना? समझ में आया? तो हमें हमारे पास पॉइंट आए कौन से? कॉर्नर पॉइंट, जिनको हम कोणीय बिंदु बोलते हैं। 1 2 3 नामकरण कर दो, कुछ भी, इसका नाम रख दो ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, बाकी इन सबके नाम दे सकते हैं, लेकिन हमें नहीं देना, हमें जो दिख रहे हैं वो उनके। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक ए पॉइंट के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, निर्देशांक हैं इसके कितने हैं? बोलो इसके निर्देशांक क्या हैं? अरे 3 0 हैं, समझे? एक एक बिंदु है, बी के पतो नहीं है, सी के बताओ 0 0 2 है। समझ में आया? इसके निकालेंगे। इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब लाइन को सॉल्व कर लेते हैं। कौन कौन सी सॉल्व कर रहा हूं बेटा? क्या है? x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो गया? 3, और दूसरा क्या है?
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 आया। सॉल्व कर लो, माइनस कर देता हूं, ये कट गए, यहाँ पर 4y हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 5। तो y का वैल्यू क्यों, अरे दोनों क्यों, ये 4 आ गया, अच्छा माइनस कर रहे हैं, हाँ सॉरी माइनस कर रहे हैं, मैंने जोड़ दी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 3y हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर घट जाए माइनस हो जाएगा 1 आ जाएगा, ओह सॉरी माइनस 2, हाँ 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा y का वैल्यू क्या आ गया 1/2 आया, क्या y का वैल्यू 1/2 आया, मतलब 0.5 समझ लो, आया कि नहीं बोलो, 1/2 ही ठीक है, अच्छा लगता है। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, y का वैल्यू इसमें सेकंड वाले में पुट कर दो, तो क्या मिल जाएगा 1/2 प्लस y इक्वल टू कितना है आपका 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा क्या 2 माइनस 1/2, मतलब y इक्वल टू 3/2 आया कि नहीं बोलो, आ गया, क्लियर, इतना समझ में आया। तो अभी कंडीशन क्लियर नहीं हुई, समझ में आया, तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी करना है आगे, हाँ बोलो, अच्छा ये x की, हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, ये x हो गया, क्लियर है ना, इधर देखो समझ में आया कि नहीं, यह है, इसमें फंसेंगे बच्चों, ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अनबाउंडेड रीजन वाला, अभी तक आपने बाउंडेड करे हैं, समझ में आया, अनबाउंडेड में फंसते हैं, यदि आप इतना कर भी आओगे ना तो भी आंसर पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, 3 नंबर का तो होता है, 1 नंबर वाला देगा वो, समझ में आया, अभी बहुत मतलब ये कृपा भी रुकी हुई है, समझ में आया कि नहीं, हाँ समझ में आया, इतना करा। अब देखिए, अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने वाले हैं, तो आगे सॉल्व करने के लिए इसको रब कर रहा हूं बेटा, तो देखिए पॉइंट मिल गए आपको, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हो गए, मतलब इसके वैल्यू मिल गए, एक्स का वैल्यू, y का वैल्यू कितना है, इसमें मिल गए x का वैल्यू 3/2, y का वैल्यू 1/2 मिल गया क्या, चलो ये मिल गए। तो अब कॉर्नर पॉइंट, यहां पर एक टेबल बनाना, बढ़िया टेबल बनाया, ठीक है, यहां पर आप कॉर्नर पॉइंट ले लेना, क्या ले लेना, पॉइंट्स ले लेना है ना, और यहां पर z इक्वल टू क्या था 3x प्लस 5 था क्या, और यहां पर वैल्यू लिखना, यहां पर a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 30, यहाँ पर z में रख दो 3 इंटू 0, नहीं 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0, मतलब आंसर मिला 9, समझ में आया। फिर क्या b का वैल्यू कितना बेटा, b का वैल्यू है 3/2 और 1/2, वैल्यू रखो, तो 3 इंटू 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2 कितना मिलेगा 6 और 5 11/4, 11/4 मिला, 11/4 बोले तो 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 पंजे 20, समझ में आया, मतलब 275 के आसपास। सी का वैल्यू क्या आया, क्या आया, सही तो है ना, चलो इसके बाद सी का वैल्यू क्या है 0.2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 0, क्यों 6 और 5 11, कौन सा, अच्छा अरे यार हाँ 9 आएगा, 9 14/4 आ जाएगा, तो 4 3 12, 40, अरे 2 है, हाँ ठीक है 7 आ जाएगा, ठीक है, ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर 0.3 और यहाँ पर 5 इंटू 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, आया कि नहीं बोलो। अब देखो क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए मिनिमम चाहिए, उसको क्वेश्चन में चाहिए उसको मैक्सिमाइज करना है। तो देखो अभी प्रेजेंट में हमें मैक्सिमम वैल्यू यही दिख रही कि नहीं, अच्छा 10 है, चलिए ये 10 है ना, मिनिमम अच्छा मिनिमम, हाँ मिनिमम मैक्सिमम कोई भी पूछे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया कि नहीं। मैक्सिमम पूछ रहा है तो मतलब मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम वैल्यू आएगी 7, आएगी कि नहीं, यही है 7, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए अब ये मिनिमम वैल्यू है तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पर आंसर खत्म नहीं हुआ है, मिनिमम वैल्यू अभी नहीं देंगे हम। अब देखिए हम यहाँ पर ना इस लाइन का इक्वेशन बनाएंगे, समझ में आया कि नहीं आया, लाइन का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। z इक्वल्स टू मिनिमम वैल्यू क्या है, देखो क्वेश्चन क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था हमारे पास, ये था कि नहीं 3x प्लस 5y, ठीक है। हमें यह क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे 3x प्लस 5y,
ठीक है, लेस देन क्या लेंगे 7, समझ में आया कि नहीं, क्या लिया लेस देन 7, मतलब यहां पर लेस देन का साइन लगा, छोटी वैल्यू चाहिए, मतलब इसका वैल्यू ये क्या है सबसे बड़ा है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, मतलब ये क्या है सबसे बड़ा वैल्यू है, ठीक है, मतलब मिनिमम वैल्यू यही है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या है ग्राफ बना लेते हैं, बनाए तो ग्राफ बनाएंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका चित्र बना लो, फिर से चित्र बनाएंगे, तो यहां पर क्या जाएगा बच्चों x और यहां पर y ले लिया बेटा, यहां पर क्या ले लिया x का वैल्यू और y का वैल्यू हमने ले लिया, क्लियर है इतना, समझ में आया। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे हम, x का वैल्यू मान लो हमने 0 रखा, y का वैल्यू क्या मिलेगा 7/5 मिलेगा, फिर y का वैल्यू 0 रखेंगे, x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 7/3 मिला। अब इसको ना, अब इसमें छापो कहीं, चित्र बनाओ इसका, यदि इसका चित्र बनाओगे 0 और यहां पर क्या आएगा, देखो यदि आप इसको बनाओगे ना 0.5 का मतलब कितना होगा 1.4, 5 एकम 5, 1 बचा 20 हो गया, मतलब 2 बचा 20 कर दिया, 4 पंजे 20 आया, यहां पर करेंगे 3 दूनी 6, कितना 1 बचा 3 तिया 9, 3 आता जाएगा है ना, बार लगा सकते हैं चाहे तो 2.3 पे बार, ठीक है, 2.3 के आसपास। ग्राफ में देखना ध्यान से, ये 1.4 आया, 1.4 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आएगा 1.4, 0 हाँ, y का वैल्यू 1.4 है तो यहाँ आएगा। अच्छा x का वैल्यू, अरे भैया सुनो, ये वैल्यू 1, अरे हाँ यार 1.4 यहाँ आएगा, ठीक है 1.4, ठीक है, और यहाँ पर है 2 का 2.3 का मतलब यहाँ, यह 2 था 2.3 यहाँ आएगा इधर कहीं, समझ में आया। जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो देखिए अभी तो खैर सही नहीं है, लेकिन जब आप ग्राफ में इसको देखेंगे ना तो यह बच्चों इस तरह से आएगी ये लाइन, ये वाली लाइन, समझ में आया कि नहीं आया, और ये इस तरह से टच करते हुए निकल जाएगा, बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो यदि यह, अब ध्यान से समझना, ये फिजिबल रीजन था, जो संभाव्य क्षेत्र था, इसको संभाव्य क्षेत्र बोलते हैं, फिजिबल रीजन बोलते हैं, समझ में आया। तो यदि इसके एरिया में यह लाइन नहीं इफेक्ट नहीं करती है, मतलब इसमें नहीं आती है, तो आपने जो आंसर निकाला ना, ये जो आंसर आया, जैसे मिनिमम बोल रहे हैं हम, तो मिनिमम 7 है तो हम बोलेंगे मिनिमम वैल्यू यही है, समझ में आया कि नहीं आया। और यदि मैक्सिमम बोलता तो मैक्सिमम में 10 आता, तो 10 को बोलते मैक्सिमम वैल्यू है, समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन दिक्कत यह है कि यदि यह मान लो यहाँ पर मान लीजिए कि ये इसको इंटरसेक्ट करते हुए चली जाती फिजिबल रीजन को, तो हम ये बोलते कि यह नो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, ना तो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है ना मैक्सिमम वैल्यू, मतलब जो हमने निकाली इनमें से कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन है, कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए समुद्र है, समुद्र के आप जिस कॉर्नर पे खड़े हैं, थोड़ा सा कॉर्नर है आपके पास, उधर कोना है, वहां कोना है, वहां कोना है, तो आप ये बोलेंगे कि समुद्र इतना ही फैला है। क्यों? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग जितने पे आप खड़े हैं आप उतने ही की बात करेंगे, लेकिन समुद्र तो विस्तार उसका आगे को है, तो ऐसे ही ये फैला हुआ है, आगे कौन से मतलब इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ बन रहा है ये भी हो सकता है, या मैक्सिमम वैल्यू, समझ में आया कि नहीं। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन ड्रॉ करना जरूरी है, समझ में आया, नहीं करोगे नंबर कट जाएंगे तुम्हारे, समझ में आया कि नहीं। यदि लाइन ड्रॉ ना करो तो आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या होगा, समझ में आया। लाइन ड्रॉ करके ये शो करना है, बात समझ में, कुछ नहीं लिखना है। अब यहाँ पर ये समझ में आया आपको, तो इसके बाद आपको लिखना है कि मिनिमम वैल्यू, ठीक है, क्या है 7 है, कौन से पॉइंट पर है 3/2 1/2 पर है, समझ में आया। मिनिमम वैल्यू यही होगी, मैक्सिमम की बात करता तो ये होता, और समझ में आया। और यदि मान लो ये इसको इंटरसेक्ट कर रही होती, प्रतिच्छेद कर रही होती, तो बोलते इसका मिनिमम आंसर नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं आया। बस इतनी सी बात करना है, क्लियर, बात समझ में आई बच्चों। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इससे बच्चों आगे का, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय।